जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है करने लगी हूँ। संगत जी, गुरु जी के आदेश से गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने आई हूँ संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अपने बेटे के लिए करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, मेरा लड़का जो है वो 18 साल का है। 18 उसने क्रॉस कर दिया है, वो लगा हुआ है संगत जी। तो संगत जी, वो उसकी ना जॉब भी जो काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से उसकी जॉब लगी, वो जॉब पे जाता है संगत जी। तो संगत जी, जैसे कि घर का जो भी कंडीशन है, उससे ना पता नहीं मुझे समझ में नहीं आता कि हम भी इस एज में थे और इतना डिप्रेस थॉटफुल सिचुएशन को लेके हो जाते हैं बच्चे। तो जल्दी परेशान हो जाते हैं और उनके मन में पता नहीं क्या चलता रहता है, अपने आप को ख़त्म करने का और ये सब पता नहीं क्या चीज़ें चलती रहती हैं संगत जी। तो ऐसी बात नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन है ना संगत जी, हर अगर परेशानी को हम अपने सर पर लेके बैठेंगे तो दिमाग में ऐसी चीज़ें ही आएँगी, वे अपने आप को ख़त्म कर लो, ये वो, है ना? तो बस परेशानियों से लड़ा नहीं जाता। तो संगत जी, ऐसे ही कुछ में ना मेरे बेटे की लाइफ में हो रहा है संगत जी, जैसे कि मैं ठीक नहीं हूँ, मेरी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहती है और मैं अपनी दीदी के घर में रह रही हूँ संगत जी। तो काम मुझसे नहीं होता, तो इसीलिए मैंने जॉब छोड़ के अपनी दीदी के घर पे आके रह रही हूँ, अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूँ संगत जी। तो संगत जी, जो लड़का है वो संगत जी जॉब कर रहा है, वो जॉब जाता है तो संगत जी पता नहीं, घर में सारे बच्चे मैं देखती हूँ खुश रहते हैं, लेकिन है ना संगत जी, वो जो मेरा लड़का है वो खुश नहीं रहता। ऐसे उदास उसका चेहरा रहता है ना, ना कुछ खाता है, ना ढंग से सोता है, ओवरथिंकिंग करता रहता है बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे उसकी बहुत टेंशन हो रही थी संगत जी। और गुरुजी तो सब कुछ देख ही रहे थे कि मैं इतने मतलब बीमारी से संगत जी परेशान नहीं थी, जितनी मैं बेटे के मायूस चेहरे को देख-देख के परेशान हो रही थी। मेरी बीमारी तो आज ही तो कल ठीक होनी ही होनी है, लेकिन बच्चे को ऐसा देख के और फिर वो जब बात करो, तो जैसे मैं उससे बात करने जाऊँ, तो वो मुझे खाने को दौड़ता है संगत जी, जैसे कि बहुत ही गुस्से में, बहुत ही रूडली मुझसे बात करता था। तो इसका कुछ ज़्यादा ही हो गया था संगत जी, तो ना मैंने उससे पूछा सबके सामने, वो बिहेव ऐसा करता था ना, तो चलो मैं तो सहन कर लेती हूँ संगत जी, लेकिन बाहर वाला कोई सहन नहीं ना कर सकता ये सब चीज़ें, वो तो इसको रूढ़ी बोलेंगे, घमंडी बोलेंगे। तो ये चीज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी कि मतलब बिहेव पता नहीं इसका कैसा हो गया है, कैसे इतना नेगेटिव कैसा हो गया है लड़का, इतना खुश रहने वाला बच्चा और आज देखो कैसे हो गया है। तो मैं इससे पूछती थी संकट जी, तो ये बोलता है कि कब चीज़ें सही होंगी, कब आप ठीक होगे, कब हमारी चीज़ें ठीक होंगी, कब हम अपने घर जाएँगे। ऐसी-ऐसी चीज़ें बोलता है संगत जी वो मुझे। लेकिन चीज़ें जो है ना वो
जो भी हमारी समस्याएँ हैं ना, वो धीरे-धीरे ठीक होते हैं। ये नहीं है कि एक साथ ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। तो मैं ये समझाती हूँ रोज़ कि ये सब चीज़ें धीरे-धीरे ठीक होंगी, एकदम से कुछ नहीं होगा। जो भी हमारे पास सिचुएशन आई है, हम उसको हैंडल करेंगे। हारने से, हिम्मत हारने से, रोने से कुछ भी नहीं होगा। गुरुजी महाराज हमारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं, हिम्मत हमें दे रहे हैं कि मेरी जो बीमारी है वो ठीक हो रही है दिन बर दिन। एकदम से चीज़ें नहीं होती हैं संगत जी, बीमारी बनने में भी टाइम लगता है, बीमारी ठीक होने तो इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो संगत जी ऐसे ही मैं उसको समझाती हूँ दिन-रात, लेकिन वो ना संगत जी बच्चा नहीं समझता है बिल्कुल भी। इसका उदास चेहरा देख के ना संगत जी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग गई थी संगत जी। ऐसे ही घर में कुछ बात हो रही थी तो मुझ उसने ना उसे बहुत ही रूडली बात करा, सबके सामने रूडली मुझसे बात कर रहा था वो। तो मैंने 1 मिनट के लिए तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं इससे बात ही नहीं करूँगी। इसको जैसे चलना है वैसे चले अपनी लाइफ में। तो संगत जी जितना बात करना चाहती हूँ उतना मतलब रूड होता है, रोता है संगत जी वो लड़का, 18 साल का लड़का है वो। वो रोता है। एक जवान बच्चे को बीमार होते हुए देख नहीं सकते संगत जी, छोटा बच्चा होता तो समझ में आती है। लेकिन वो जो इतना जवान लड़का है, जो रो रहा है माँ के सामने, तो वो बिल्कुल भी संगत जी एक माँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर सकती संगत जी। कोई भी माँ होगी मुझसे एग्री करेगी, वो करेगी बिल्कुल। बच्चे क्या परेशानी है जो इसको रोना पड़ा, इसकी आँखों में आँसू आ गए। तो ऐसे ही संगत जी ऐसे इसको समझा रही थी संडे वाले दिन संगत जी कि तुम ना ऐसे-ऐसे रूड बिहेव मत करा करो। कोई भी बात होती है तो वो आराम से हैंडल हो सकती है। उसको हम हैंडल कर सकते हैं। अगर तुमको गुस्सा आ रहा है तो तुम बात ही मत करो। लेकिन मैंने क्या करा है संगत जी, मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो तुम? मैं बीमार उठी मतलब ठीक नहीं रहती हूँ, ऊपर से तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो, मुझे और भी अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, तुमने अगर नहीं बात करनी, लेकिन अगर तुमसे कोई कोई क्वेश्चन किया जा रहा है, तो कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, तो उसका तो आराम से जवाब दो। लेकिन नहीं, वो कहता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, मेरे बारे में सब ऐसे ही बोलते हैं, सब ऐसे सोचते हैं मेरे बारे में, पता नहीं शंकर जी उसके दिमाग में क्या-क्या चल रहा है, क्या-क्या लोग उसको बात बोल रहे हैं। वो समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। मैं तो ये सोचती हूँ संगत जी कि वो है ना जैसे घर में भी तो ऐसे बाहर भी ऐसे बिहेव कर रहा है, घर में भी ऐसे बिहेव कर रहा है। तो संगत जी बात तो समझ जाएँ लेकिन बाहर वाले तो नहीं समझेंगे ना संगत जी सिचुएशन को, वो तो इसको रूड समझेंगे, घमंडी समझेंगे। तो संगत जी इसके मन में ना ऐसी-ऐसी बातें पड़ती होंगी उसके कान में, तो वो सोच रहा है ऐसे की बातें कि हाँ, मतलब मैं इतना बुरा हूँ, ऐसे-ऐसे करके ना संगत जी उसके मन में ना इतना से गुबार बन गया और वो लड़का मतलब मैं उसको समझा रही हूँ प्यार से और वो रोने लग गया फिर मेरे सामने। संडे वाले दिन की बात है संगत जी ये सुबह की। तो ये ना संगत जी बहुत रोने लग गया ज़ोर से और मैं क्या करूँ संगत जी, मैं भी परेशान थी। मैं पहले ही रो रही थी, उसके बिहेवियर से बहुत परेशान हो रही थी कि ये आए दिन ऐसे ही करते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका जो गुस्सा है, नेगेटिविटी इतनी बढ़ती जा रही है इसके अंदर। तो संगत जी मैं ना रोने लग गई थी। बात करते-करते ना उसको मतलब समझाते-समझाते रोने लग गई थी कि जैसे कि ना संगत जी वहाँ से उठकर चला गया और बाहर जाके रोने लग गया, दूसरे कमरे में जाके। तो संगत जी मैं फिर उसके पास गई, मैंने उसको समझाया, मैंने उसको बहुत किया कि भई हाँ, सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी, रोने से कुछ नहीं होगा। तो संगत जी वो नहीं चुप हो रहा था, कह रहा था कि कुछ ठीक नहीं होगा, सब ऐसे ही हमारी लाइफ में ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है हमारी लाइफ में। मैंने बोला हम गुरुजी के मंदिर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। कहते गुरुजी भी कुछ नहीं करेंगे, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। उसका गुरुजी के ऊपर से भी विश्वास खत्म होता जा रहा है संगत जी। फिर मैंने उसको पहले अपनी कसम दी कि मैं तुम मेरे साथ बड़े मंदिर चलोगे अभी। संडे को तो मैं जाती हूँ संगत जी बट अकेली जाती हूँ, वो जाता नहीं है मेरे साथ तो फिर मैं उसको
अपनी कसम दे के मैंने उसको बोला कि उसने हाँ ना का जवाब नहीं दिया संगत जी। मैंने उसको बोला कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम मेरे साथ आज मंदिर चलोगे। गुरुजी ही सब कुछ ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकती। और कोई भी हमारे जो समस्या है ना संगत जी, और कोई हल नहीं कर सकता है गुरुजी के अलावा संगत जी। तो मुझे गुरुजी के ऊपर भरोसा है और मैं उसे यही समझा रही थी बच्चे को भी, तुम्हें चलना है मेरे साथ। तो संगत जी उसने हाँ ना का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन है ना वो चुपचाप होके बैठ गया। और मैं अपने रूम में आ गई, उस वो कपड़े निकालने लगा तो मैं समझ गई कि हाँ ये मेरे साथ जाएगा संगत जी। तो मैंने बस यही सोचा था कि आज ना इसके साथ ही मैं पूरा दिन स्पेंड करूँगी, उसको बाहर लेकर के जाऊँगी, बाहर का खाना वग़ैरह जो भी इसको पसंद है ना, वो इसको खिलाऊँगी। ताकि इसका थोड़ा-सा तो मन चेंज हो, थोड़ी-सी तो जो ये इसके फेस पे स्माइल आए। तो मैं संगत जी वही कर रही थी जो एक माँ कर रही है, एक पिता करते हैं संगत जी अपने बच्चों को खुश करने के लिए। तो बस मैंने यही सोचा कि संगत जी, फिर उसके बाद ना संगत जी मैंने गुरुजी से आकर के अरदास करी कि गुरुजी इसका मन ना पलटे और ये मेरे साथ जाए। कहीं ऐसे बाद में मुझे मना ना कर दे कि मैं नहीं जा रहा, या इसका बाद में मन चेंज हो जाए। तो संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास करी एंड गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और गुरुजी ने मुझे अच्छे से बताया है कि हाँ, मैं तेरे साथ हूँ और जो तूने माँगा है वो मैं तेरी विश पूरी कर दी है, मैंने वो अरदास पूरी कर दी है। संगत जी सच में अरदास पूरी की है मेरे गुरुजी ने। गुरुजी का एक मैसेज आया था, एक सत्संग मैंने उससे पहले सुना था कि आज मतलब वो पुरानी संगत का सत्संग था संगत जी। उसमें मैंने 1-2 लाइन्स सुनी थी, वो सत्संग को सुनते-सुनते ही मैं काम कर रही थी, तो वही उसमें यही बता रही थी वो आंटी कि ना भाई गुरुजी बड़े मंदिर ले जाने से पहले वहाँ रेस्टोरेंट लेकर के गए थे एंड रेस्टोरेंट में खाना खिलाया एंड गुरुजी कहते हैं कि मैं बाहर घूम रहा हूँ, तुम लोग मतलब तुम्हें जो खाना है तुम वो खाओ। सेम संगत जी मेरे साथ भी ऐसे हुआ कि मैंने ये सोचा कि आज मुझे गुरुजी ही हिंट दे रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला है कि बच्चे को बाहर लेके जाऊंगी बड़े मंदिर जाने से पहले, कि बड़े मंदिर से आने के बाद तो हम नहीं जाते, सीधा घर ही आते हैं। तो संगत जी मैंने ये बोला कि हम पहले ही चलेंगे, तो इसके बाद बड़े मंदिर चलेंगे, टाइम से पहले ही चलेंगे। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। पहले तो मैंने बेटे को पूछा तो कहता मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे कुछ भी नहीं खाना कहीं जाके, आप मंदिर चलो, अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। उसने फिर मुझे ऐसे बोल दिया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं जैसे इसको ठीक लग रहा है ना, मैं वैसे ही करूँगी। तो संगत जी वो फिर मैंने मतलब अपने दिमाग से ना ये बात निकाल दी कि नहीं कोई बात नहीं, ये नहीं जाना चाहता तो मंदिर ही जा रहा है, कोई बात नहीं, इसमें गुरुजी महाराज जी की कोई रज़ा होगी, मैं ऐसे ही करूँगी। तो संगत जी मैंने जैसे हम निकल गए और उसके बाद में ना हम निकल गए तो संगत जी हम मेट्रो से एंट्री से जब बाहर निकलने वाले होते हैं, तो सामने ना कैफ़े था संगत जी, बर्गर का कैफ़े था, बर्गर किंग मतलब। तो संगत जी मैंने उसको बोला कि चलो यहाँ चलते हैं, तो कहता मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। तो मैंने ना मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने मतलब संगत जी मैं तो कम खाती हूँ बाहर का। मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं खाऊँगी, चल मतलब मुझे खाना है, तो तुम खड़े हो जाना। तो संगत जी ऐसे पता नहीं गुरुजी महाराज जी की ही मर्ज़ी थी ये। संगत जी ऐसे ही ना मैं उसको अंदर ले गई और संगत जी वहाँ पे भी आनाकानी करने लग गया था संगत जी अंदर कि मुझे कुछ नहीं खाना, आप अपने लिए ले लो। मैंने बोला ठीक है तू ऑर्डर तो कर मैं खाऊँगी। तो इस संगत जी हुआ क्या था कि उसने अपने लिए बहुत देर हो गई उसको खड़े-खड़े मैं देख रही थी गुरुजी से अरदास कर रही थी कि ये बाहर ना निकले, ये कुछ ना कुछ ऑर्डर करके आए और फिर मेरे साथ ही बैठ कर के खाए। मुझे तो कम ही खाना था। लेकिन मैं चाहती थी कि ये थोड़ा-सा बाहर खाए, तो इसको थोड़ा ठीक लगे, बाहर रहेगा तो थोड़ा-सा ठीक लगेगा। तो संगत जी ऐसे ही हुआ, इसने ऑर्डर करा, अपने लिए भी ऑर्डर करा एंड मेरे लिए भी। तो मैंने बर्गर खाया था
एंड कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मेरे को मना है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पी संगत जी। तो उसने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक एंड फ्रेंच फ्राइज़ अपने लिए ऑर्डर करे। उसने कुछ खाया बट वो मना कर रहा था बिल्कुल ही कि नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, अभी आप ही खाओ। बट उसने कुछ खाया, वो गुरुजी की कृपा है संगत जी। तो संगत जी उसके बाद है ना जैसे कि हम खा रहे हैं तो वो ना एक जो उस कैफ़े में एक लड़का बैठा हुआ था पहले, तो वो चला गया उठ कर के, बाहर बात कर रहा था वो कॉल पे संगत जी। तो वो जो लड़का है ना, वो पहले तो ऐसे देख नहीं रहा था। लेकिन है ना संगत जी जैसे बाहर है ना चक्कर काट रहा था, उस कैफ़े के चक्कर का फ़ोन पे बात करते-करते, चक्कर काटते-काटते ना संगत जी वो मुझे देखे जा रहा था। मुझे देख रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्यों देख रहा है। संगत जी मुझे क्यों देख रहा है मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन क्या है ना संगत जी बाद में मैंने ये रियलाइज़ करा कि ये तो गुरुजी का मैंने सत्संग सुना था कि मैं मतलब बाहर जो भी तुम खाओगे, तुम खा लेना। तो मैं बाहर खड़ा हूँ, ऐसे मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ, ऐसे करके गुरुजी का मतलब सत्संग था संगत जी वहाँ पर ना सत्संग था, उसमें गुरुजी ने ये चीज़ बोली थी कि मैं बाहर वॉक कर रहा हूँ और तुम खाओ जो तुमने खाना है। तो संगत जी मैं सच में वही चीज़ फ़ील कर रही थी जैसे कि उस लड़के के ज़रिए ना गुरुजी मुझे देख रहे हैं एंड गुरुजी मुझे बता रहे हैं कि तुम खाना खाओ और मैं बाहर वेट कर रहा हूँ तुम्हारे, मैं तुम्हारे साथ-साथ ही हूँ। तो जो तुमने खाना-पीना है तुम खाओ। तो संगत जी उसके बाद में ना संगत जी 1 मिनट के लिए मैंने ये भी सोचा कि वो लड़का ना थोड़ा ऐसा ही है कि थोड़ा-सा ऐसे गलत नज़र डाल रहा है मेरे ऊपर इसलिए मुझे देख रहा है। मैंने सोचा भी। बट वो ना संगत जी जैसे-जैसे मैं उसको देखती जा रही थी कि ये कैसे क्या हरकतें करेगा आगे, तो मैं इसको डाँटूँगी। बट वो जैसे उसने देखा और जैसे ही हमने संगत जी हम खा रहे हैं, तो जैसे ही वो जाने लगा ना, तो उसने कुछ भी ना तो ऐसे कोई रिएक्ट करा एंड ना ही उसने पीछे मुड़ के देखा, ना उसकी गलत नज़र होती तो वो पीछे मुड़ के तो देखता है संगत जी, है ना? बट वो गुरुजी महाराज जी थे उसके रूप में, लड़के के रूप में। तो संगत जी मैं तो अभी नाश्ता करने के लिए बैठी थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे ये हिंट दिया कि तूने अभी वो शुक्राना सत्संग शेयर करना है, जो संडे को तेरे साथ हुआ है। तो संगत जी ऐसे ही फिर कैफ़े से निकल कर के, खा के और फिर हम सीधे बड़े मंदिर के लिए निकले। बड़े मंदिर में जाते टाइम संगत जी बारिश भी हुई बहुत ज़ोर से, भीगी भी लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद करवाया और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए संगत जी। इसके लिए गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना है। अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर, आपके बेटे पर, आपके परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अच्छा घर देने के लिए लख-लख शुक्राना। अच्छा परिवार देने के लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अच्छा पति देने के लिए लख-लख शुक्राना,
अच्छे बच्चे देने के लिए लख लख शुक्राना है मेरे बाबा। लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए लख लख शुक्राना। अच्छे कपड़े देने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा बहुत सुखी जीवन है उसके लिए लख लख शुक्राना। मैं आपकी रजा में राजी रहूं उसके लिए लख लख शुक्राना है मेरे दाता। अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल मेरे अंग संग रहने के लिए आपका लख लख शुक्राना। हर परेशानी से बाहर निकालने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने बोला है कि बेटा कई बार मतलब एक बहुत बड़ा हादसा या अनहोनी हो सकती है, सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना है मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बेटा अमावस्या के दिन एक तृप्त आत्मा है जो अकाल मृत्यु से मौत हुई है, वो तेरे घर पे तांडव मचाएगी। सत्संग को सुन ले और उसको मुक्ति मिल जाएगी। गुरुपा अ, आपका लख लख शुक्राना है। जो भी आत्मा थी गुरुपा उनको मुक्ति देने के लिए। और पिताजी आप जानी जान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप हर जगह विराजमान हैं और आप हर चीज़ को गुरुपा देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। गुरुपा आप वो हर चीज़ को देख सकते हैं। गुरुपा इस घर की गाड़ी को चलाने के लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी विषम परिस्थितियों में भी गुरुपा जबकि इतना ज़्यादा कर्जा और सारी चीज़ें उलझी हुई पड़ी हैं ब्लैक मैजिक के कारण, तो गुरुपा लेकिन जहाँ आप हैं वहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक या कोई बुरी नज़र जो है गुरुपा कितने ही दुश्मन क्यों ना हो, अगर आप साथ में हैं ना गुरुपा, अगर आप साथ में हैं तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे अंदर कभी अहंकार ना आए। आप मेरे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी बुराइयों को दूर कर दीजिए गुरुपा। अपनी भक्ति के दांत मुझे बख्श दीजिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब भी गुरुपा उनको दिवाली के लिए दीपक का तेल दिलवाने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हलवा प्रसाद में गणेश भगवान जी के दर्शन कराने के लिए लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। हलवा प्रसाद में दीपक के रूप में दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना। आप दिखते हैं कि मेरी आस है गुरुपा, आप तुरंत ब्लेसिंग्स दे देते हैं ताकि जो है मैं खुश हो जाऊं। एक पिता अपने बच्चे के लिए गुरुपा गिफ्ट देते हैं ताकि बच्चे जो हैं वो खुश हो जाएं। आप वो गिफ्ट देते हैं गुरुपा जो कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं दे सकता। और रोटी प्रसाद में तितली के रूप में दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी थोड़ी तबीयत जो थी वो गड़बड़ हो रही थी। खाना तैयार था, आटा गूंदा हुआ था, सब्जी बनी हुई थी, तो बेटा कहने लगा कि हमें भूख लग रही है।
उसने बेचारे ने खुद ही रोटी बना ली, अभी 6-7th में है वो। और पिताजी को भोग लगाया। मेरे गुरुपाल संगत जी इतने दयालु और कृपालु हैं, वो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हैं। उन्होंने दोनों रोटियों में ओम के रूप में दर्शन दिए हैं। रोटी को ब्लेस किया है गुरुपाल। अ, आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम-अनंतम शुक्राना। मैं आपका शुक्राना किन शब्दों में करूँ, वो कम है। जो मुझे अनुभूति मिलती है उन दर्शनों को देख के, जो है गुरुपा, उन दर्शनों को देख के इसका अनुभव हम खुद ही कर सकते हैं। जब ओम के रूप में दर्शन हुए हैं मुझे, तो बहुत अंदर से जो दिल गदगद हो गया शंकर जी। ये तितली के रूप में दर्शन हुए या गणेश जी के रूप में दर्शन हुए, तो दिल ना अंदर से गदगद हो गया कि गुरुपा साक्षात विराजमान है शंकर जी। और हर चीज़ को वो ब्लेस भी करते हैं। गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना है मेरा पिता बनने के लिए, मेरा भाई बनने के लिए, मेरे भाई की रक्षा करने के लिए गुरुपा। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे बार-बार सत्संग सुनवा रहे थे। एक आंटी थी, वो अपने भाई के लिए शंकर जी, उनको ड्रिंक करने से ना जो लीवर में प्रॉब्लम थी, तो बार-बार वो पिताजी से अरदास लगा रही थी कि पिताजी मेरे भाई को ब्लेस कर दीजिए, उसकी जो तबीयत है वो ठीक हो जाए। तो मुझे नहीं पता था कि सेम प्रॉब्लम जो है वो मेरे भाई को भी चल रही है। उसके लिवर में भी संगत जी इन्फेक्शन हो गया है। उसने ड्रिंक तो छोड़ दी है, तो लेकिन संगत जी पीने से इम्पैक्ट आ जाता है उसके लिवर में, फिर बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। तो उसके पेट में पानी भर गया, पैरों में स्वेलिंग हो गई। अब दवाई ली है, डॉक्टर ने बोला है 1 लीटर से ज़्यादा आप पानी नहीं पियोगे। लेकिन मेरे पिताजी का लख-लख शुक्राना है। पिताजी संगत जी बार-बार बोल रहे थे कि बेटा तेरे भाई के जीवन में एक तूफ़ान आने वाला है। गुरुपा, एक बहन की अपने भाई के लिए अरदास है गुरुपा, उसकी रक्षा कीजिए, उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं। आप तो जानी जान हैं, मुझे पता है कि आपने उसको भी ब्लेस किया हुआ है गुरुपा। मुझे पता है। डर लगता है गुरुपा, डर लगता है। मुझे पता है आप पहले से ही सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा रहे थे और मैं बेवकूफ़ हूँ बहुत ज़्यादा, तो क्षमा करना गुरुपाल, क्षमा करना। लख लख शुक्राना उसकी जान बचाने के लिए और स्थिति को कवर करने के लिए गुरुपा, हम लोगों के ऊपर अपना हाथ रखने के लिए लख लख शुक्राना है मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं ज़िंदगी भर अपने पिता के प्यार के लिए तरसती रही। संग गुरुपा, अ, मतलब संगत जी, लेकिन जब से मेरा पिताजी ने संगत जी हाथ पकड़ा है, वो प्यार और वो दुलार जो है संगत जी, वो साक्षात परमात्मा मुझे स्वयं दे रहे हैं गुरुपा, वो मुझे स्वयं दे रहे हैं। इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना है। मेरी शादी हुई, मुझे लगता था कि जहाँ जो मेरे सास-ससुर होंगे, वो मम्मी-पापा का प्यार देंगे मुझे, लेकिन संगत जी वो तो बहुत ही ज़्यादा विचित्र हैं। वो संगत जी ब्लैक मैजिक कर के उन्होंने मेरे पति को ही मुझसे दूर कर दिया है। अब परिवार को ही तोड़ दिया है। अब मैं शिकायत नहीं करना चाहती, लेकिन मेरे पिताजी संगत जी मेरे साथ हैं गुरुजी।
उनके रूप में हर रिश्ता मिला हुआ है मुझे, माँ, पिताजी, भाई-बहन। तो अब किसी और की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो मेरे पिताजी का प्यार सच्चा प्यार है संगत जी। वो जो प्यार करते हैं उसका एहसास होता है संगत जी। हर बार पिताजी जो बोलते हैं वो होता है, वो करते हैं। मैं मंदिर जा रही थी डेली, तो पिताजी ने संगत जी मुझे तितली के रूप में डेली ब्लेस किया है संगत जी, डेली ब्लेस करा है। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। मुझे मेरे संकटों को तितली के रूप में आकर हरने के लिए संगत जी 7-7, 6-6, किसी दिन 2, किसी दिन 3, किसी दिन 4, किसी दिन 7 तितलियाँ आके जो हैं संगत जी दर्शन देते थे पिताजी। तो और मेरे संकट को हर लिया है उन्होंने। पिताजी ने बोला है कि बेटा तेरी लाइफ इतनी थी, मैंने तेरे अपने जीवन में से तुझे अपना जीवन दिया है गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक पिता के लिए बच्चे का कहना बहुत छोटा है। आप साक्षात परमपिता परमात्मा हैं और आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है गुरुपा। आपने गुरुपा हर फ़र्ज़ पूरा करा है, हर फ़र्ज़ पूरा करा है और मैं ही नाशुक्री बच्ची हूँ, जो आपका शुक्राना भी नहीं कर पा रही और ना ही सही तरीके से मैं आपकी सेवा कर पा रही हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर चीज़ पे निगाह रखते हैं। आपने बोला है कि बेटा सबका हिसाब होगा, तू चिंता मत कर, उसको करने दे जो वो कर रहा है, उसको करने दे, मैं हिसाब करूँगा और तू शांत रह, सब्र रख गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है संगत जी। मेरे पति बाहर वाली औरतों के संपर्क में आके उनकी मेरे भाई ने बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक और वशीकरण किया हुआ है। अपनी मम्मी के घर रह रहे हैं वो भी, ताकि वो आसानी से उन औरतों के पास जा सके या ड्रिंक जो कर रहे हैं उनका दिमाग जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया है उन्होंने। और जो त्योहार है उनको इस बात की चिंता नहीं है बिल्कुल भी। तो गुरुपा वो अपने घर को घर नहीं समझते हैं, लेकिन गुरुपा कह रहे हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तू शांत रह, मैं जवाब दूंगा। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने बोला है कि बेटा तू सत्संग सुन ले, वरना तेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। गुरुपा मेरी इज़्ज़त को बचाने के लिए आपका लख लख शुक्राना है। आपने बोला है कि बेटा मैं तेरे मान-सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूँगा। बाबा आपका लख लख शुक्राना। एक सच्चे पिता के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है संगत जी, कोई भी नहीं कर सकता। वो बहुत ही दयालु हैं और कृपालु हैं मेरे गुरुपा, बहुत ही दयालु और कृपालु हैं। कोई दूसरा नहीं कर सकता है संगत जी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए गुरुपा। आपने बोला है कि बेटा तेरा बच्चा जो है गलत रास्ते पर जा रहा है उसको समझा। गुरुपा आप उसे सद्बुद्धि देना, उसे सद्बुद्धि दीजिएगा।
सत्संग बहुत बड़े-बड़े होते हैं, मैं पूरे-पूरे नहीं सुन पाती हूँ। पूरा दिन सुनती हूँ ना, तब भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप बच्चों को सँभालिए मेरे गुरुपा। अ, हम सब बच्चे जो हैं वो आप ही के हैं गुरुपा। अ, आप हम लोगों की जो डोर है वो आपके हाथ में है गुरुपा। उसको सँभाल लीजिए, उसे गलत संगति में जाने से रोक लीजिए गुरुपा। एक माँ की अपने बच्चे के लिए यही अरदास है मेरे गुरुपा। जो आप कह रहे हैं कि बेटा उससे बुरी नज़र लगी हुई है, इसीलिए वो तुझसे दूर हो रहा है। पर बाबा वो हर चीज़ पे उल्टा जवाब देता है, वो पढ़ना नहीं चाहता, बाहर घूमता है, हर समय मोबाइल चलाता है। आप उसको अंडर में ले लीजिए गुरुपा। अ, उसको भक्ति की दात दे दीजिए गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हम दोनों बच्चों की तरह से लख लख शुक्राना उनकी रक्षा करने के लिए। पति आपने बोला है कि तेरे पति का पैर जो है एक कब्र में है, उसके ऊपर बहुत बुरी नज़र लगी हुई है। तो अ, इनकी रक्षा करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। मेरे पति को सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुपा, उनका वशीकरण जो है वो काट दीजिए गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना। मुझे पता है हर चीज़ का समय के साथ होता है। आप कह रहे हैं कि बेटा तू थोड़ा सह ले, अगर अभी सह लेगी तो तुझ उसे बाद में जाके तुझे अच्छा हो जाएगा गुरुपा। मुझे नहीं पता, आप जैसे भी हाथ पकड़ के करवाएँगे, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। आपकी रज़ा में रहने के लिए मैं राज़ी हूँ, तैयार हूँ। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। सर्बत का भला कीजिए मेरे गुरुपा। सर्बत का कल्याण कीजिए। जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना, जो संगत सत्संग सुन रहे हैं उनका शुक्राना। उम, अभी मैं अपने मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर एंड जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा।
जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सर्बत दा भला। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुकराना। संगत जी, आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं, लिख करके या फिर रिकॉर्ड करके, जैसा भी आपको सही लगे। बस जो अगर आप लिख करके भेज रहे हैं तो वो प्लीज़ पेजेस पर नहीं लिख करके हमें व्हाट्सएप पे ही टाइप करके भेज दीजिएगा, क्योंकि वो फिर डाउनलोड नहीं होता, जिस कारण से बहुत सारी संगत ऐसी हैं जिनके सत्संग में शेयर नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु पा।